हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 एंड सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैं बनाने जा रहा हूँ अपने टुडेज़ गोल। एंड टुडेज़ गोल बनाने के बाद मैं जा रहा हूँ पार्क। एंड पार्क में जाके थोड़ी एक्सरसाइज करनी है यार। तो सबसे पहले टुडेज़ गोल में मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों चीज़ें लिख लेता हूँ। मेरे को करना क्या है, फिज़िक्स में मेरे को लेक्चर 8 कंप्लीट करना है 2D मोशन का। यार वो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर है। एंड इसके बाद मेरे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1D मोशन के। एंड इसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम का मेरे को लेक्चर 1 लेना है। एंड बायो में मेरे को करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज़। वो भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज़ करूँगा। टोटल आज 50 क्वेश्चन मेरे को करने हैं। एंड जो भी मिस्टेक होगी मैं उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लूँगा। तो इसके बाद मेरी एनसीईआरटी भी जो है ऐसे करके मैं रीड कर लूँगा साथ ही साथ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, इसके बाद एनसीईआरटी। अगर आपको भी चलना है मेरे साथ पार्क तो लेट्स गो टुगेदर। तो मैं जैसे ही पहुंचा पार्क में तो मेरे को रास्ते में ये दोनों मिले, दो डक्स। पता नहीं क्या कर रहे थे यार, दोनों सेम चीज़ें कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये दोनों रामदेव बाबा के स्टूडेंट हैं। एंड ये कोई डक आसन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं चले जाता हूँ थोड़ा वॉक करने इन सबको देखने के बाद। एंड इसके बाद वॉक करते करते मेरे को दिख जाता है कुछ अजब सा नज़ारा। लाइक यहाँ पर कोई है ही नहीं यार, पता नहीं क्यों आज सुबह सुबह। शायद मैं लेट हूँ या फिर लोग आके चले गए, पता नहीं। इसके बाद जो है मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज ही कर लिया जाए। एंड यहाँ पर जो भी सब कुछ दिख रहा है मैं थोड़ा थोड़ा सब करूँगा। लाइक मेन चीज़ें मैं ये करूँगा, लाइक सबसे पहले मैं पुलअप्स करूँगा थोड़े बहुत, जितने भी मेरे से हो पाएंगे। यार ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, जितने मेरे से हो पा रहे हैं मैं उतना ही करूँगा बस। तो ज़्यादा नहीं हो पाए मेरे से, मैक्सिमम मेरे से 12 या 15 जो भी हो पाए मैंने उतने किए। एंड ये पुलअप्स करने के बाद जो है मैं ये अजीब सी एक्सरसाइज करने लग गया, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, शायद डिप्स कहते हैं। एंड जितना मेरे से ये हो पाया मैंने इतना किया। यार बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द हो गया था इस एक्सरसाइज को करने के बाद। एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये वाली। इस एक्सरसाइज को करने में ना बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ हाथों में। एंड इसके बाद जब मैं घर जाने लग गया ना तो मेरे को दोबारा एक पता नहीं कौन सा अजीब सा पक्षी मिला। मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा था, तो ये अजीब सा ही है यार कुछ। अगर आपको इसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मेरे को तो ये सबसे दुनिया में मैंने सबसे पहली बार इस पक्षी को देखा है। पता नहीं कैसे आज मैंने देख लिया, रोज़ आता था मैं, रोज़ नहीं देखता था, बस मैंने आज ही देखा। अगर आपको इसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इन सब के बाद मैं चले जाता हूँ अपने घर। एंड घर पे आके देखता हूँ यार देखो 3 घंटे 33 मिनट्स, 3 आवर्स 33 मिनट्स का ये पूरा लेक्चर है। एंड मैं तो देखूँगा इसको 2x पे भाई। एंड अगर मैं 2x पे देखूँगा तो ये लेक्चर जो है मेरा 1.6 या 1.7 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया लेक्चर। एंड देखते हैं कब ख़त्म होता है। तो ये 2D मोशन है और मैं आज करूँगा 1D मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं 2D मोशन का लेक्चर देख ही रहा हूँ तो मैं आपसे एक 2D मोशन का सवाल पूछ लेता हूँ। आसान है, बस आप इसको ढंग से समझना एंड आप इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे। तो एक बॉल है, ठीक है, XY प्लेन में 30 डिग्री फ्रॉम X एक्सेस। हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, ऊपर XY प्लेन में। तो कितने मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास सिर्फ X एक्सेस में वेलोसिटी प्रेजेंट होगी एंड Y एक्सेस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप समझ गए ना सवाल? आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने 2D मोशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हो। सो ये तो रही फिज़िक्स की बात। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी, यू गाइस आर जस्ट वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड नॉट सब्सक्राइबिंग इट। वाई यार, इतनी मस्त मस्त वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देता हूँ, वाई गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट। थाउजेंड्स में व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइबर्स देख लो यार अभी 400 ही पहुँचे हैं। बाय द वे मेरे को आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी थी। डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हार्ड वर्क। आप कुछ भी करो यार पूरे दिन में, अगर आप 10 घंटा भी पढ़ते हो या फिर 7 घंटा 6 घंटा, जितना भी आपकी कैपेसिटी, अगर आप उतना पढ़ते हो ना, एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप सही डायरेक्शन में नीट प्रिपरेशन करते हो ना यार, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर करोगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे को डायरेक्शन क्लियर नहीं था। मैं डीपीपी सॉल्व नहीं करता था, मैं नोट्स ही नहीं बनाता था ढंग से, एंड मैं कभी रिवीजन ही नहीं करता था। एंड इन सारी की सारी जो है फेलियर से बस मैंने यही सीखा है कि कैसे सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन की जाती है। बट ऑल्दो आई स्कोर्ड 632 मार्क्स इन नीट 2024। तो यार फिज़िक्स की क्लास ख़त्म हो गई थी। एंड फिज़िक्स की क्लास ख़त्म होने के बाद 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। एंड इसके बाद फिर मैं नीचे गया, लाइक
मेरा रूम ऊपर है, तो मैं नीचे गया। इसके बाद फिर मैंने देखा यार मम्मी ने बॉइल्ड कॉर्न मेरे लिए रेडी कर रखे हैं, तो मैंने उनको जाके खाया मस्त, और बड़ी टेस्टी थे यार। एंड जैसे ही मेरा ब्रेक ख़त्म हुआ, तो ब्रेक ख़त्म होने के बाद मैंने 50 क्वेश्चंस लगाए फिज़िक्स से। एंड फिज़िक्स के 50 क्वेश्चंस लगाने के बाद यार बहुत ज़्यादा जो है थकान सी आ गई थी ब्रेन में। ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं करना। तो उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, एंड इसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया फिज़िक्स के क्वेश्चंस को करना। एंड फिज़िक्स के क्वेश्चन करते करते यार मेरे को पता चला मेरे से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, कुछ हो रहे थे। बट हाँ, 70% क्वेश्चन बन गए थे, 30% नहीं बन रहे थे। ये जो आप देख रहे हो, मैंने ये नीट प्रेप का वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है टारगेट बैच का, तो उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। एंड PW की DPPs भी कर लेता हूँ। और MR सर के क्वेश्चन जो क्लास में कराते हैं वो तो मस्त है यार, वो तो मैं लेक्चर के साथ ही साथ करता रहता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ मैं। एंड आज मैंने 50 क्वेश्चन जो है 1D के करे। एंड जैसे ही मेरा 1D का पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं 2D के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आज का मेरा टारगेट यही था, 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स के करना। एंड जैसे ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फिर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1 लूँगा। इसके कुछ क्वेश्चंस थे, मैं अगर आपको चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है एक, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी नीट प्रेप का ही एक क्वेश्चन है। सो अब बारी है केमिस्ट्री की। एंड द वन एंड ओनली माय फेवरेट अमित महाजन सर, इनका लेक्चर है 1 आयनिक इक्विलिब्रियम का। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें वही है जो पहले से मैंने पढ़ रखी है। मैंने अपनी जो है शॉर्ट नोट्स खोल के रख लिए थे, क्योंकि अगर सर कुछ भी नया चीज़ बताएंगे मैं इसमें ऐड कर लूँगा। अदरवाइज़ तो थियरी सारी की सारी सेम है। एंड शायद क्वेश्चंस कुछ नए हों, एंड क्वेश्चन भी मेजरली सेम थे जो मैंने पहले कर रखे थे। तो मैंने जो है 2x की स्पीड पे ये भी लेक्चर फिनिश कर लिया। एंड इस लेक्चर को फिनिश करने के बाद फिर मैंने सोचा बायो के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर बायो के 50 क्वेश्चंस मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड यार बायो के पता नहीं कैसे कैसे सिली मिस्टेक हो जाते हैं मेरे से, छोटे छोटे सवाल। अगर वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ना, आप पक्का एक ही अटैम्प्ट में सही कर दोगे। पता नहीं मेरे से कैसे गलत हो गए, शायद मैंने जल्दी में रीड कर लिया क्वेश्चन या क्या, बट मेरे से इतनी ईजी सवाल गलत हो गए ना। आपको देता हूँ मैं, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो यार, आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सही हो जाएगा। सोचो इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, होता है कभी कभार, कोई बात नहीं। एंड फिर यार बायो में जो मेरे से कुछ गलत हो गए थे, इसके बाद फिर मैंने उन क्वेश्चंस को जो है NCERT में देखा, एंड जहाँ पर भी वो लिखा था फिर मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। फिर मैंने ऐसे कर दिया कि क्वेश्चन करके मैंने उसमें डाल दिया कि अगली बार से अगर मेरे को कहीं दिखे ये सेम चीज़ें, तो NCERT जब मैं पढ़ के जाऊँ तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये पहले से भी पूछा था। एंड बायो जो है मेजरली मैं खुद से करता हूँ, बायो के मैं लेक्चर्स नहीं लेता, क्योंकि मेरे जो है नीट 2024 में 345 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360। तो 3 क्वेश्चन बस गलत हुए थे। तो मेरी बायो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अभी अपने ड्रॉप ईयर में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू बायो। तो बायो मैं जो है खुद से सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर ले रहा हूँ। तो NCERT में मैंने हाईलाइट कर लिया ऐसी चीज़ें। एंड फिर इसके बाद मेरा सारा टुडेज़ गोल जितना भी था मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो यही था मेरा गोल। अगर चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।